नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड मेडल लग रहा है। गोल्ड उसका है, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आ गए तो 118 साल पुराना ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ने वाला मियां चन्नू से अर्शद नदीम 62 साल पुराना अपना ओलंपिक्स का पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने वाला। इंडिविजुअल गेम्स में, हॉकी में हम जीतते रहे लेकिन इंडिविजुअल गेम में कभी नहीं हम जीते। वो भी रिकॉर्ड मियां चन्नू से तोड़ा। किसने तोड़ा? इसके बाद भाई साहब 70,000 रुपये नहीं थे अपनी स्टिक के लिए कि वो एक स्टिक ले सके। नीरज चोपड़ा 50 से 60 स्टिक उसके हाथों में होती है। वो यूरोप गया हुआ है, यूरोप वो पहले से बैठा हुआ कि वो उस मौसम में ढल जाए, पर उसकी बॉडी ऐसी यूज टू हो जाए कि वो कोई इंजरी ना आए और वो लंबे फेंके। और नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया, 89 मारा, अपना रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन इतना टफ कंपटीशन हुआ कि अपना रिकॉर्ड तोड़कर भी सिल्वर लिया। अब इस पे लोग मजे ले रहे हैं कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से हाई तो जेवलिन थी अर्शद नदीम की, ठीक है। इस पे और मजे ले रहे हैं कि पाकिस्तानी यूथ जो पाकिस्तान में फंस गई है, अर्शद भाई इनको उठाकर यूरोप के ठंडे इलाकों में फेंक दो। इससे ये भी मजे ले रहे कि भाई पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि दुनिया के अंदर ये सबसे लंबी फेंकने में नंबर 1 है, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद 92.97 मारी। 92 का जो आंकड़ा है ना हमारे लिए वो बड़ा लकी है। कैसे? 92 का वर्ल्ड कप जीते, 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड, 92.97 क्या कर दी इसने, जेवलिन थ्रो मार दी। और उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 92 में भी थी, पहली बार वर्ल्ड कप जीते। अब भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है और भाई साहब गोल्ड मेडल जीत गए। तबाहुल का बयान आ गया है कि इस जेवलिन के अंदर शिप लगी हुई थी जिसके जरिए ये परों में उड़ी जामा हवा दे नाल और ये जाई जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही, इसमें चिपे लगी हुई। अब अर्शद नदीम के नाम के पापड़ भी आएंगे, फ्लाईओवर भी आएंगे, अरशदाबाद एक इलाका बनाया जाएगा, अरशद नदीम के गाइस वो पाया करेंगे। और अंडरपास तो लाजिम है कि एक लाहौर के अंदर अर्शद नदीम अंडरपास अवेलेबल। रात के 1 बजे और इंडिया में रात के 2 बजे पूरी दुनिया बैठकर, पूरी दोनों तरफ की नेशंस बैठकर वो मैच देख रही। आदों को ये नहीं पता था जेवलिन किसे कहते हैं, किसी को नेज़े का पता था, किसी को भल्ले का पता था कि ये भला फेंका है, ये नेज़ा फेंका है, जेवलिन का नहीं पता था। उस जगह पर जाकर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट रात को बना दिया, ठीक है। अर्शद नदीम का वही है कि अकेला ही चला था जाने पे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। ये थी राइवलरी जिसका नीरज चोपड़ा की वालदा ने, अम्मा ने, जो कि हरियाणा से, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस एंड द स्वीटेस्ट लैंग्वेजेस खड़ी बोली, उसमें कहा भाई ये भी तुम्हारा बच्चा है। वो भी उन्होंने कहा कि ये भाई हमारे बच्चा है, और ये इससे पहले भी कहते रहेंगे। और आपस में ये दोनों एक दूसरे को भाई भाई कह के बुलाते हैं, और ये शुरू से है ये राइवलरी। अब आप ये देखो ना, ओलंपिक्स के अंदर भी हम जाके 150 ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपनी मोहब्बत चेक कर रहे हो आप। हम लोग जाके वहाँ भी टकरे तो आपस में एक दूसरे से ही टकरे। हमने कहा सर्बिया का यूएसए से बास्केटबॉल वाला, किसी का किसी से भी हुआ, ठीक है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमने वहाँ जाके भी राइवलरी अपने भाइयों को देख लो, मैग्नेट मोहब्बत चेक की आप लोगों ने, एक दूसरे को जाके वहाँ टकरे हम लोग। अब हुकूमत से गुजारिश है कि भाई इसको हर अहले मैले कचरे के थैले इवेंट के अंदर ना भेज देना। अब हमारे घर में आयो तरह से जेवलिन फेंक के दिखा दो, एक थ्रो मार के दिखा दो, हर जगह ना भेज देना भाई, संभाल के रख लेना। ये ना हो कि क्रिकेटर की तरह T20 में भी रगड़ो, टेस्ट में भी रगड़ो, वनडे में भी रगड़ो, नेपाल के अगेंस्ट भी रगड़ो, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी रगड़ो, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रगड़ दो। इस बंदे के साथ कोई PR कैंपेन नहीं है, ठीक है, कोई इसके पीछे कोई सोशल मीडिया की बॉट्स नहीं चलते, ठीक है। अकेला जवान का बच्चा उठा खामोशी से, और आप उसके रोने के क्लिप्स देख सकते हो कि वो कैसी धाड़ी मार के रोया। उनके कोचेस को ये नहीं पता चल रहा कि हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, उनको ये नहीं पता चल रहा कि हमने एक्सप्रेस कैसे करना है। हमें तो कभी खुशी मिली नहीं भाई, हमें तो इतना बड़ा इवेंट जीतने को ही नहीं मिला कभी। हम तो भूल चुके कि हम गेम तो छोड़ो कि फाइनल में क्या गिरना है, हम तो अपनी सेलिब्रेशन भूल चुके भाई, ये क्या करनी है, ठीक है। वहाँ पे बैठ के हम लोग फिर भी बोल रहे हैं भाई साहब हम लोग आराम से रहेंगे, बाहर जाके भी आराम से तमीज़ से बैठेंगे, ठीक है। हम लोगों ने बदतमीजी नहीं करनी, हमें सेलिब्रेशन का पता ही नहीं है कि करनी कैसे हम लोगों ने।